नहीं रतेंद्र सर, ये तो सवाल खड़े करने वाली बात हो गई ना कि हर चीज में हर बार सवाल खड़े करेंगे। ये कह रहे हैं कि देश भर में चर्चा है, आप पार्टियों को तोड़ रहे हैं, बल्कि चर्चा मुझे लग रहा है कांग्रेस में ज्यादा है इस बात की। सर माइक। हाँ। मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जो है उसने अपने अलायंस में लाके एनडीए ने अपनी टीम तैयार कर ली है। उनकी टीम रेडी है और बैटिंग फुल स्विंग पे बैटिंग करने को तैयार है। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूँ बाकी ऑपोजिशन पार्टियों से, इंडी अलायंस से, अभी तक ना तो उनका स्कीपर बना है कि कौन उनका स्कीपर होगा, ना बना है कि उनकी टीम में कौन कौन है। अभी टीम में ही झगड़ा चल रहा है, कभी समाजवादी का, कभी कांग्रेस का, कभी आपस में ही कटपोल नहीं था। टीएमसी ने साफ साफ मना ही कर दिया है कि हम ज्वाइन नहीं करने देंगे। तो अभी जब पहले भैया अपनी टीम तो बना लो, जब टीम बन जाएगी तब आना। कब बैटिंग करोगे? भारतीय जनता पार्टी ने तो ऑलरेडी बैटिंग चालू कर ली है। उस टीम में है चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी, नवीन पटनायक, देवगौड़ा जी, अजीत पवार, दुष्यंत चौटाला, चिराग पासवान। ये राइट विंग नहीं है, ये सारे के सारे सेकुलर लॉबी के सदस्य हैं। इनको किसी न किसी वजह से विगत 2 माह के अंदर आप अपने गठबंधन में लाए हैं। इसका मतलब 400 पार का जो आपका नारा है वो सिर्फ हवा बना रहे हो। आपको अपनी वो तैयार है ना, वो कह रहे हैं सर। अवधेश जी जानती कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय जैसे रिएक्शन ले लूं। वो कह रहे हैं पूरी तरह तैयार है, इसलिए हम दावे कर रहे हैं और हमारे काम से जनता खुश है, दूसरी पार्टियां खुश है, बल्कि जो कभी विरोध में थे वो हमारे काम से खुश है, इसलिए हमसे जुड़ रहे हैं और आपको दिक्कत हो रही है। अनामिका जी बिल्कुल ठीक है, ये तैयार हैं, देश की जनता भी तैयार है। दूसरी तरफ ये भी देखना होगा, और प्रधानमंत्री जी का बौखलाहट और घबराहट बिल्कुल साफ दिख रहा है जब वो कहते हैं 400 पार। ये जनता का प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं, जनता का प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि ये औपचारिकता है, जनता ने पहले ही जीत का ऐलान कर दिया। प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं। नहीं, ये तो और खतरनाक है जब इनके बागपत का सांसद कहता है जनता के बीच कि तुम वोट दो या मत दो, आएगा तो मोदी। और यही बात संसद में, और जनता पर भरोसा है, यही जनता को हमारे काम पे भरोसा। वो जनता को ही तो बोल रहे तुम वोट दो या मत दो, आएगा तो मोदी। जनता में बोल रहे हैं, जनता की सभा में बोल रहे हैं उनके सांसद। तो इसका मतलब मोदी जी ने कॉन्फिडेंस दे दिया है सबको, तुम चिंता मत करो, हम तो तुमको जिता के देंगे यहीं से। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से यदि चुनावी माहौल है, मैं इस पे बात करना चाहता हूं अनामिका जी कि चुनाव देश में देश के अहम मुद्दों पे होने चाहिए। उसमें महंगाई है, बेरोजगारी है। सर मुद्दों की बात करेंगे, अवधेश जी भी कुछ कह रहे हैं, प्रेम जी भी मेरे साथ है, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने 5वीं लिस्ट जारी की है। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव लड़ेंगे। आजमगढ़ जहां से चर्चा थी कि अखिलेश यादव चुनाव लड़ सकते हैं, वहां से धर्मेंद्र यादव के नाम का ऐलान कर दिया गया है। और नोएडा से डॉक्टर महेंद्र नागर को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है। अब आजमगढ़ में क्या हो गया, बार बार सवाल यही उत्तर प्रदेश से उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे हैं। बीजेपी ने तो खुली चुनौती दे दी है, वहीं जो मौजूदा सांसद है वहां से निरहुआ ने भी चुनौती दी थी कि यहां से आके अखिलेश यादव चुनाव लड़के दिखाएं। मैंने जो काम किया है, मैं उस भरोसे पर जनता के बीच जा रहा हूं और जनता अपना प्यार मुझे देगी फिर से। धर्मेंद्र जी आप बता दीजिए, सवाल अखिलेश यादव को लेकर हो रहे हैं तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं आजमगढ़ से। एक चुनौती आपके चैनल के माध्यम से मेरी भी है, अगर है हिम्मत मोदी जी की तो अयोध्या से चुनाव लड़के दिखाएं। आप पूछे उनसे, अगर भाजपा भारतीय जनता पार्टी चुनौती तो वाराणसी से नहीं, मैं अयोध्या चुनौती दे रहा हूँ। उन्होंने राम मंदिर बनवाया, अयोध्या चुनाव लड़े। अखिलेश यादव पे बात नहीं, मैं मोदी पे बात कर रहा हूँ। नेता आपके अखिलेश जी है या मोदी जी? नहीं, मोदी जी कहाँ क्यों नहीं चुनाव लड़ना चाहते मुझे बताइए। अयोध्या चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहिए बताइए। आप भी बताइए, आजमगढ़ से अखिलेश यादव को चुनाव क्यों नहीं लड़ना? ये पार्टी नेतृत्व तय करेगा कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। यही बात तो दूसरी पार्टी नहीं बिल्कुल, वो तो उनके लिए एसयूपी है ना, वो तो कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनवाया, हमने प्रेम शुक्ला, प्रेम जी जवाब दीजिए इस पर। मैं सवाल पूछ रही हूँ अखिलेश यादव पर, लेकिन यहाँ जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री अयोध्या से चुनाव लड़े। देखिए, काशी से चुनाव लड़ने का आदरणीय मोदी जी का संकल्प जो है वो पार्टी ने उतना ही किया है, लेकिन जिसकी खुद अकेला व्यक्ति ही जो पार्टी है, जिसने अपने पिता को अपमानित करके पार्टी पर कब्जा किया हो, जिसने अपने चाचा को अपमानित किया हो, ऐसा व्यक्ति कह रहा है कि वो पार्टी नेतृत्व ने तय किया है। अखिलेश यादव के अलावा पार्टी नेतृत्व क्या है भाई सपा का? भारतीय जनता पार्टी का तो पार्लियामेंट्री बोर्ड है, भारतीय जनता पार्टी की तो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होती है। समाजवादी पार्टी की आपने पार्लियामेंट्री बोर्ड देखी है मीटिंग होते हुए? उनकी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग कब हुई, जरा तिथि बता दें। भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग जो है, तिथि जिस दिन तय होती है, जिस दिन बैठक होती है, जिस दिन सूची जारी होती है, सब चीजें जो है टेलीविजन पर पारदर्शी ढंग से दिखाई देती हैं। समाजवादी पार्टी में भी कभी दिखाई दी है? कौन है पार्लियामेंट्री बोर्ड में इनके, जरा पूछ लीजिए। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में इनका सदस्य कौन है, जरा पूछ लीजिए। तो जब एक व्यक्ति की पार्टी हो,
जो है अखिलेश अपनी पत्नी को टिकट दे दे, अपने भाई को टिकट दे दे, अपने चाचा को टिकट दे दे, अपने भतीजे को टिकट दे दे, और जो है उसके बाद कह दे कि ये नेतृत्व है वो तय करेगा। क्या बात करते हैं भाई। यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी में संवैधानिक लोकतंत्र है, उसके अनुकूल निर्णय होते हैं। और अयोध्या क्या, सारी की सारी सीटों पर मोदी जी के नाम पर ही वोट मांगे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात, सारी के सारी सीटों पर मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। दुष्यंत जी, फिर मैं रतिन सर के पास। देखिए, बिल्कुल मोदी जी के नाम पे मांगे जा रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र को तो कमजोर किया जा रहा है। प्रेम जी को आप सुन नहीं पा रहे हैं। मैं प्रेम जी की जवाब सुना बता दूं आपको। प्रेम जी कह रहे हैं कि पूरे देश भर में वो मोदी जी के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा रही है, क्योंकि उन्होंने काम किया है और जनता उन पर भरोसा करती है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन 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 समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में परिवारवाद, वहां नेतृत्व तो है ही नहीं। परिवारवाद कहाँ है? डॉक्टर महेंद्र नागर को टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने, नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर से। डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, उनके परिवार में कोई आज तक एमएलए एमपी नहीं रहा। और मैं आपको ऐसे 50 प्रत्याशियों के नाम गिना सकता हूं जिनको, जो प्रोफेशनल्स हैं, यूथ हैं, एक्टिविस्ट हैं। भानु प्रताप जी को समाजवादी पार्टी ने मेरठ से टिकट दिया है, जो एक देश के जाने माने एक्टिविस्ट हैं। तो नए लोगों को अवसर देने का काम समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अशोक चौहान जैसे नेताओं को राज्यसभा में भेजने का काम किया है, और दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया और सारे जो परिवार लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देने का। रतेंद्र जी, फिर ऐसा क्या कि जब इतना ज्यादा सवाल उठा कि कांग्रेस में नेतृत्व तो गांधी परिवार के बाहर किसी को नहीं मिल सकता है, फिर उस सवाल के बाद बदलाव किया गया, पहले क्यों नहीं स्टेप उठाया गया? फिर इसका स्टेप उठाएंगे मैडम, इनके पास कोई स्टेप उठाने के लिए नहीं बचा है। ना मोदी का इनके पास कोई कार्ड है। आज मोदी जी के नाम पे इलेक्शन लड़ी जा रही है, ये सारे देश को मालूम है। ये जो बात कर रहे हैं कि मोदी को आके राम मंदिर बनाया है, अयोध्या में लड़ना चाहिए, मोदी जी की सीट डिक्लेयर हुए 15 दिन से ऊपर, 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं। मैं इनसे पूछता हूं, अभी तक अखिलेश यादव जी की सीट डिक्लेयर नहीं हुई। चैलेंज तो तब है वो जाके बनारस उनके सामने लड़ ले। हिम्मत है तो कोई और नेता लड़ ले, मालूम पड़ जाएगा कि किसमें ताकत है। राज्य में नेता प्रतिपक्ष ऑलरेडी विधानसभा के सदस्य हैं सर। हाँ, अरे अरे अभी तो आप देखते जाइए, अभी तो देखते जाइए, अभी तो ऊंट बैठा थोड़ी है, कब कौन छोड़ के, अभी तो कहाँ करवट बदलेगा। अभी देखो, अभी कहाँ बैठेंगे, कहाँ ये सीट लड़ेंगे। आप चैलेंज करके बोलते हैं कि आप नहीं लड़ेंगे। वो 2013 के कैंपेन में आपने कहा 100 स्मार्ट सिटी देंगे, 2022 तक किसान की आय दुगनी करेंगे। अरे भाई, कहाँ नौकरी नहीं, कुछ नहीं, काला धन विदेश में बढ़ गया, जिसको आपने लाने की बात करी थी। देश में इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर नया बवेला कट रहा है। ऐसी खबरें आ रही है कि एक कंपनी, वो तो दुष्यंत जी, वो तो 300 करोड़ रुपया सालाना घाटा, दुष्यंत जी वो तो 330 करोड़ रुपया चंदा देती है। अरे भाई, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म आपने बना दिया? ऐसा आपके अंदर कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं? मैडम